बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में सरदार अमीन खान जतोई हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम मुख्तलिफ़ शहरों के मसाइल और मुख्तलिफ़ शहरों की सूरत हाल के हवाले से हम आपको बताएँगे, और हमारे जो नुमाइंदगान जिस शहर को रिप्रजेंट करते हैं उस शहर के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो मसाइल हैं या जो तरक्याती स्कीमें या वहाँ के इलाके की जो ज़रूरियात हैं उसको हम बेहतर तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर सकें। आज हमने ख़ुसूसी तौर पर अपने हेड ऑफिस में मदऊ किया है हमारे डीजी खान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हमाद अली कुलाची को। हमाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमाद, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका डेरा गाजी खान जो है बहुत पुराना शहर है और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरे मुल्क का, ख़ास तौर पे पंजाब का भी, जिसे कहते हैं कि इस वक्त जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार, वो भी उसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बिल्कुल करीब है तौसा। तो ये बताइएगा कि आपका इलाका जो है वो किस तरह किन किन मसाइल का शिकार है और क्या वहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या समझते हैं कि आपके इलाके के लिए होना ज़रूरी है? सर, क्योंकि हमारा बैकवर्ड इलाका है थोड़ा सा डेरा गाजी खान, इसके लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मगर जो मेन मसाइल हैं वो तलीम के हैं और रोड्स के हैं। क्योंकि मेरा अपना जो गांव है वो भी तौसा शरीफ है पीछे से बैकवर्ड, तो मगर उधर रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं और जो मेन मसला है वो तलीम और सिर्फ रोड्स का। अगर ये बन जाएँ तो, क्योंकि पिछले 30 साल से इनकी हुकूमतें आ रही हैं, ये नून लीग और परवेज़ मुशर्रफ की, मगर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया और हमें तलीम के लिए यहाँ फैसलाबाद आना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है। इसके लिए यही है कि हमारी कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए अच्छी सी, एक मेडिकल कॉलेज एक और दें हमें, और जो रोड्स हैं यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं हमारे। और छोटा रोड। अच्छा, क्या रोड छोटे हैं क्या वहाँ पे? हाँ जी, रोड छोटे हैं और जो ट्रैफिक है वो बहुत हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है, बसें भी, ट्रक भी, और मगर जो रोड्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अब 2 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या उन्होंने भी इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया? नहीं सर, वो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अपने गांव में भी रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी है और हम चाहते हैं कि हमारे उधर ये रोड्स वगैरह दिए जाएँ, रोड्स बनने चाहिए जी। अच्छा, आपके जो डीजी खान है वहाँ पर तो जो हनीफ पताफी साहब हैं इस वक्त मुशीर सेहत हैं, तो सेहत की सहूलियात के हवाले से बताइएगा कि डेरा गाजी खान में किस तरह की सेहत की सहूलियात हैं और वहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये सुनने में भी आता है कि वहाँ पे बिल्कुल क्वाइक्स और ये जो छोटे अताई डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहे हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात वहाँ पे नहीं आम आदमी को मिल रही। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पताफी साहब किस तरह का काम कर रहे हैं? सर, पताफी साहब काम तो अभी चलो कर रहे हैं, मगर ये है कि वहाँ पे हमारा रकबा जो है डीजी खान का वो बहुत बड़ा है वैसे, और बाहर से भी लोग आते हैं, और एक हॉस्पिटल है जो DHQ है सबसे बड़ा, और हम यही चाहेंगे कि अगर एक और अस्पताल मिल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छे हम निज़ाम हमारा चल सकता है हमारे डीजी खान में। तो पताफी साहब, इसका मतलब अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए ये सारे पूरे 2 साल के अरसा में डीजी खान के लोगों को सेहत की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से क्या समझते हैं आपके नाकाम हैं? सर, नाकाम कह भी सकते हैं, मगर वो अभी 2 साल हुए उनको, मगर वो पीछे हुकूमत देखें तो अगर वो अभी तक सही काम करते तो अब तक कितना हमारा वो सही निज़ाम चल रहा होता। अभी क्योंकि इनका तो 2 साल हुए, हम इनको पूरी तरह हम नहीं कह सकते। 3 साल और देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये लोग काम करेंगे कोई अपने, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं और अगर ये हमारा वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और इनको फंड भी मिलते हैं, अगर ये काम नहीं करते ये तो अवाम के साथ गलत बात है ना, गलत बात है। अच्छा, आप चूँकि आप भी मास कम्युनिकेशन डिग्री होल्डर हैं, आप यूथ को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉलोइंग भी है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते भी हैं। तो ये हमाद कुलाची साहब, ये बताइए कि वहाँ पे यूथ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि डेरा गाजी खान में क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़, ऐसा कौन सा मनसूबा होना चाहिए जो डेरा गाजी खान की जो यूथ है उस हवाले से उनमें भी ये जज्बा, एक नई खुशी बेदार हो कि चले हमारे डेरा गाजी खान में भी ये सहूलत जो है ना दस्तियाब है? सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर वहाँ पर हमें 1-2 ग्राउंड दिए जाए एक फुटबॉल का, क्योंकि मैं खुद भी फुटबॉलर खेलता रहा हूँ, क्योंकि अब ये जब से सोशल मीडिया नेट वगैरह आया है लोग अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का बना दिया जाए, क्रिकेट ग्राउंड अगर हमें दें, शाम को एक पार्क दे दें जहाँ पे फैमिलियाँ जाके कुछ मतलब वो कर सकें, एंटरटेनमेंट वगैरह कर सकें। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि बंदे बेचारे घर बैठ के बंदा घर ही बैठ गए जो भी। अच्छा, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि क्योंकि आपका जो डेरा गाजी खान मैंने लास्ट टाइम एक दफ़ा विज़िट किया था तो बाज़ार तो खुले हैं, लेकिन वहाँ पे सीवरेज की बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सैनिटेशन का कोई वहाँ पे कोई प्रॉपर हल नहीं है,
पूरे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वहाँ पे भी गलियाँ गंदे पानी से भरी रहती हैं, जोहड़ पानी के। तो ये क्या वजह है कि सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे क्यों नहीं ठीक? जी सर, सीवरेज का बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब है वहाँ पे। जहाँ मैं रहता हूँ मॉडल टाउन में, पीछे भुट्टा कॉलोनी है, वहाँ पे ऐसे समझिए कराची का लियारी बना हुआ है वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी वगैरह सीवरेज वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला है वहाँ पे। तो इसके लिए क्या इलाका मकीन या कुछ जो आपके इलाके के जो अमायदीन हैं, क्या वो प्रॉपर जो महकमे हैं या प्रॉपर जो मिनिस्टर हैं? अब तो देखिए आपकी माशाल्लाह जो वहाँ पे ज़रताज गुल साहिबा हैं वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, और पूरी डेरा गाजी खान की सियासत जो है उनकी मुट्ठी में इस वक्त बंद है। तो क्या वो भी इस हवाले से कोई किरदार नहीं अदा कर रही? नहीं सर, वैसे वो कर तो रहे हैं, मगर जो आप सही बात है ना, हम 2 साल और इनको देखते हैं, इंशाल्लाह ये कवरेज करेंगे और काम करेंगे। मगर ये जो पिछली हुकूमत है ना, उन्होंने इतना नहीं वो किया हमारे साथ। अच्छा, आप भी वो समझते हैं कि ये जो सारे का सारा जो किया धरा ये पिछले 30 साल का, आप भी ये समझते हैं इस हवाले से? जी सर, अगर 30 साल हमारे अपने ही बैठे हैं वहाँ पे जो हुकूमत कर रहे हैं, वो अगर लगाते तो अब तक रोडें बनी होती, कुछ ना कुछ तो हुआ होता ना। मगर आप लाहौर फैसलाबाद को उठा के देख लें तो हमारा डीजी खान, चलो अंदर शहर बन गया, अच्छा बन गया, ठीक है, इन्होंने कर लिया, मगर उसके लिहाज से वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था 30 साल की हुकूमत। अच्छा, जो ज़रताज गुल साहब हैं, क्या वो हल्के में टाइम देती हैं? क्या वहाँ पे उनको जो डीजी खान में जिस तरह के पूरे अवाम ने उनको एक ताकत बना के भेजा हुआ है हल्के की, तो क्या वो हल्के को टाइम देती हैं या वहाँ पे काम करवाती हैं लोगों के, या बिल्कुल वो जब से जीती हैं उन्होंने हल्के का मुँह नहीं देखा? नहीं सर, आई होती हैं, मतलब 2 हफ्ते में अगर 4 दिन इस्लामाबाद रहती हैं तो 2-3 दिन इधर देती हैं। ट्राई कर रहे हैं वो लोग, अल्लाह खैर करेगा, आगे देखते हैं क्या बनता है फिर। अच्छा, क्या कहीं आप भी आम लोगों की तरह मायूस तो नहीं है कि डेरा गाजी खान, क्योंकि देखें पूरे पाकिस्तान का मेन सेंटर पॉइंट है वो, और वो अगर उसमें तरक्याती याफ्ता काम नहीं होंगे, वहाँ के लोग जो हैं वो एक ऐसी मिजरेबल लाइफ गुजारेंगे, और वहाँ पे उनको जो खाने पीने की सहूलियात नहीं होंगी, वहाँ पे पहनने की सहूलियात नहीं मिलेंगी, पढ़ाई की, तालीम, सेहत, और उसके अलावा ये जो सीवरेज के मसाइल हैं, या वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दी जाएगी, तो क्या वो लोग एहसास महरूमी का, जिस तरह के एक रोना रोया जाता है कि पूरा जो जनाब जनूबी पंजाब है वो मुकम्मल तौर पे एहसास महरूमी में डूबा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि अगले अगर 1 से 2 साल भी काम नहीं होता तो ये उनकी महरूमी गहरी हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल। हम लोग महरूमी का शिकार हैं तालीम के लिहाज से और सेहत के लिहाज से, जो सही बात है। अगर हम लोगों को वाकई यूनिवर्सिटियाँ दी जाए वहाँ पे डीजी खान में, हमें क्या ज़रूरत है कि मैं इधर लाहौर जाऊँ, फैसलाबाद जो इतना जलील हो के बंदा तलीम हासिल करे, और आपको पता है आजकल कितनी बेरोज़गारी है, और हम लोगों को फिर आगे जॉब नहीं मिल रही होती, वैसे ही बंदा अंदर टेंशन का शिकार हो जाता है। अच्छा, आप भी ये समझते हैं कि यूथ वहाँ पे मुकम्मल तौर पे टेंस है? ये सब क्या समझते हैं कि वहाँ पे जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डीजी खान के हवाले से क्या बहुत कम है? सर, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो एक छोटा सा शहर है, मगर उसके अंदर कोई हमें तलीम के लिहाज से हमें जॉब नहीं मिल सकती वहाँ पे। हमें जाना पड़ता है, ये बाहर जाना पड़ता है, या हमें टेस्ट के लिए भी रहीम यार खान जाना पड़ता है इतनी दूर। जो मेन बात है, अगर आप सेंटर हमारा मुल्तान डीजी खान भी बना दे, उसके लिए भी हम फिर भी ठीक है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है जॉब के लिए भी। नाज़रीन, यूथ के भी बहुत ज़्यादा मसाइल डीजी खान में ये बयान कर रहे हैं हमाद कराची, और ये इलाका जो है ये एक बड़ी अहमियत कामिल है कि उसमें लगारी बरादरान, खोसा बरादरान ने बड़ा अरसा हुकूमत की, लेकिन वहाँ के लोगों के रहन सहन में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं ला सके। अच्छा, आखिर में प्रोग्राम में हमाद कराची क्या कहेंगे आप, कि आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत के लिए कि डेरा गाजी खान के लिए फिल फॉर जो एक मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या अच्छे मनसूबा जो आपकी नज़र में आप समझते हैं कि वहाँ के आवाम को, वहाँ की यूथ के लिए बेहद ज़रूरी है, वो बयान कीजिएगा? सर, सबसे पहले तो अगर हम मेरे जो गाँव की सड़क है, रोड है ना तोसा शरीफ का, वो आप बना दें, क्योंकि वहाँ पे डेथ होती हैं, क्योंकि डेथ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इंसान के पास, रिस्क देने वाला अल्लाह है, वो देता रहता है। सबसे जो मेन बात है, रोड खुले कर दें, बड़े कर दें, क्योंकि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक आ रही होती है, बसें आ रही होती है, ट्रक्स आ रहे होते हैं, फिर रोज़ के हम सुनते हैं कि आज ये इनकी डेथ हो गई, आज इनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। सबसे बड़ी बात तो सिर्फ इंसान की लाइफ है ना, उससे बड़ी चीज़ तो कोई भी नहीं है। बेशक सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप समझते हैं कि सबसे पहले रोड्स बनने चाहिए और सेहत, तलीम और सेहत मेन चीज़ें यही होती है, बाकी रिस्क अल्लाह ताला देता रहता है बंदे को, बंदा कहीं से अल्लाह ताला कमा ही लेता है बंदा। बेशक सही कह रहे हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि हमाद कराची जो डेरा गाजी खान के जो मसाइल हैं उनकी महरूमियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर बड़े, जिसे कहते हैं कि हमारी यूथ जो डीजी खान की वो बड़ी डिसहार्ट है,
कि हुकूमत जो है उस इलाके को कोई तवज्जो नहीं दे रही, वहाँ की यूथ के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, वहाँ की यूथ बेरोज़गार है, वहाँ पे कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जिसे आप कह सकें कि कोई बहुत अच्छा एक आइडियल सिटी है। तो इस हवाले से मोहतरमा जो ज़रताज गुल साहिबा हैं और हनीफ पताफी साहब हैं, बड़े अरसे से पंजाब और वफाक की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और उनका बड़ा होल्ड भी है इस हवाले से, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये अपना इलाका है, तो उन्हें चाहिए कि इस ऊपर तवज्जो दें और इनके जो मसाइल हैं, जो देखिए अगर यूथ आपके मुल्क की खुश हो, आपको यूथ ने ही इमरान खान साहब इस मुकाम तक पहुँचाया, अगर आपसे यूथ ही नाराज़ हो जाती है तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत और सारी चीज़ें बहुत दूर चली जाती हैं। तो नाज़रीन, डीजी खान के हवाले से आज ख़ुसूसी तौर पे हमने ये बात की है मादरी कराची से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।